हेलो एवरीवन, फिजिक्स 365 के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये फिजिक्स 365 का व्हाट्सएप चैनल है जिसके ऊपर इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पर रोज क्या हम पोस्ट करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि इसके ऊपर पोस्ट करते हैं हम डेली क्लास नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के और क्लास 11-12 फाउंडेशन लेवल तक के। और उसके बाद में जो वीडियो है हमारे पर डे वीडियो पब्लिश होते हैं उनके लिंक वहाँ पर शेयर कर देते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के वहाँ पे शेयर करते हैं जिससे बच्चों की तैयारी ठीक हो सके। ठीक है, तो ये हमारा ऑफलाइन कॉन्टैक्ट के लिए नंबर है। ऑफलाइन बैच जो है वो BSNL ऑफिस के पास मांझी का अत्ता मंडो रोड पावटा सर्किल के पास जोधपुर, यहाँ पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सूचना और है, संडे 365 नाम से संडे को हमारी स्पीड कोर्स की क्लास होती है। उसमें इस बार जो चैप्टर लिया जाएगा वो क्लास 11 का सदिश लिया जाएगा और क्लास 12 के लिए विद्युत क्षेत्र लिया जाएगा पहला चैप्टर। ठीक है, दोनों हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम की भी क्लास कई बार हम अरेंज करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा सदिश चैप्टर से है। सदिश के बारे में कुछ बेसिक बातें हम देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सदिश के बारे में। सदिश राशियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनके गुण क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखें, सदिश राशि भौतिक राशियां जो होती है, भौतिक राशियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक राशियां अदिश होती है। अदिश वे राशियां होती है जिसमें दिशा नहीं होती, और दूसरी राशियां होती है हमारे पास सदिश। नाम से ही पता चलता है कि सदिश है तो उनमें कुछ ना कुछ दिशा होगी और अदिश है तो उनमें दिशा नहीं होगी। तो जो भी भौतिक राशि है, हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, सपोज m = 5 kg और दूसरा लेते हैं F = 5 न्यूटन पूर्व में। 5 न्यूटन पूर्व में। यहाँ हमने दो अलग अलग टाइप की भौतिक राशियां ली है। अगर हम किसी का द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती, और जिसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। सही है। उसके बाद दूसरी राशि ली है बल की। जो बल है वो 5 न्यूटन है, लेकिन 5 न्यूटन बताने से ये पता नहीं चलता कि कौन सी दिशा में। द्रव्यमान दिशा पर निर्भर नहीं करता, लेकिन बल दिशा पर निर्भर करता है। उदाहरण देखते हैं कि अगर हम एक दरवाजे को खींचते हैं और वो अंदर की साइड खुलता है और हम भी अंदर खड़े हैं, अंदर की साइड खुलता है तो दरवाजा खुल जाएगा, और अगर हम उसको धक्का देंगे यानी कि बल दूसरी साइड लगाएंगे तो वो दरवाजा बंद होगा। अब हमें दरवाजा 5 न्यूटन किधर की साइड लगाना है? अगर दरवाजा अंदर की साइड खुल रहा है और हम उसको खोलना चाहते हैं, लेकिन बल लगा रहे हैं हम 5 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन, अंदर खुलता है हम बाहर की साइड बल लगा रहे हैं, तो दिक्कत है। ठीक है, किसी भी तरीके से तो इसमें दिशा बताना आवश्यक है। कुल मिला के हमें बात समझ में आई। अदिश राशियों में परिमाण होता है। ठीक है, मात्रक है, दोनों में है, परिमाण होता है। दिशा की बात कुछ नहीं है इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। जिन भौतिक राशियों में दिशा होती है परिमाण के साथ साथ उनको सदिश राशियां कहते हैं, और जिन राशियों में परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है उनको सदिश राशियां नहीं कहते, अदिश राशियां कहते हैं। हम देखते हैं इनके उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण जो है हमारे पास अदिश राशियां जिनमें दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है अपने पास दूरी, चाल, दाब, घनत्व, समय, आयतन। ठीक है, और बहुत सारे हैं। इसमें हम ले सकते हैं विस्थापन। सदिश राशियों में विस्थापन सदिश राशि है, दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी, विस्थापन सदिश राशि। और बोलो, वेग, त्वरण, बल, संवेग। ठीक है, इसमें आ जाएगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य। इसमें आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, 4-5 नाम जरूर याद रखें अदिश और सदिश राशियों के उदाहरण के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सदिश राशियों का निरूपण किस प्रकार होता है? सदिश राशियों का निरूपण किस प्रकार होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। सदिश राशियों का निरूपण
निरूपण का मतलब होता है किस प्रकार इन सदिश राशियों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो सदिश राशियों को जैसे हमने एग्जांपल बताया 5 न्यूटन पूर्व में, तो हम ये काम करते हैं, इधर पूर्व ले लेते हैं, पश्चिम ले लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इस साइड में ये लेते हैं। ठीक है, तो 5 न्यूटन मान लो इतना बनाया, तो हम किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए क्या काम करेंगे कि हम उसको तीर के निशान से प्रदर्शित करेंगे। तीर का निशान जो लंबाई है वो परिमाण को प्रदर्शित करती है। हम यहाँ लिखते हैं लंबाई किसको प्रदर्शित करेगी, परिमाण को। लंबाई किसको प्रदर्शित करेगी, परिमाण को। और ये जो नोक दिख रही है, तो तीर का निशान जो है वो दिशा को प्रदर्शित करेगा। सही है कि नहीं? अगर ये 5 न्यूटन है, अगर ये 5 नहीं होता और 10 न्यूटन होता, सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, F इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन लेते तो हम क्या काम करते, इसकी जो लेंथ है वो डबल कर देते। ठीक है, ये भी हमने पूर्व दिशा में लिया है, इसलिए इन दोनों की दिशा सेम रहेगी, लेकिन लंबाई क्या हो गई। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हमने पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन। अब हमें समझ में आता है कि 7.5 होता तो कितने सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से अगर 15 न्यूटन होता तो 15 सेंटीमीटर। हमने पैमाना ले लिया, 1 न्यूटन बराबर क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये सदिश राशियों को प्रदर्शित करने का। दूसरा, कोई भौतिक राशि होते हैं उसके ऊपर ऐसा तीर लगा के उसको प्रदर्शित किया जाता है। कोई भौतिक राशि है, मान लो बल, तो बल के ऊपर आप क्या करो, तीर का निशान लगा लो। तीर का निशान लगाने से हमें पता चलेगा ये राशि कैसी है, सदिश राशि है। तो सदिश राशियों के निरूपण में हमने क्या सीखा कि सदिश राशियों को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक तीर के निशान से प्रदर्शित। तीर में लंबाई क्या बताती है, परिमाण को बताती है, और दिशा नोक क्या बताती है, दिशा को बताती है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, मान लो हम 5 न्यूटन ही लेते हैं, लेकिन पूर्व नहीं लेते हैं, उत्तर में ले लेते हैं, नॉर्थ साइड, तो फिर ये वेक्टर कैसे बनेगा, सोच के देखो। क्या ये ठीक है? नॉर्थ किधर है, ऊपर है, तो ये जितनी लेंथ ये है उतनी की उतनी लेंथ ये हो जाएगी, और ये किधर बनेगा, ऊपर की ओर। ये 5 न्यूटन का है। ठीक है, अब अगर ये बोला जाए कि उत्तर पूर्व दिशा में 5 न्यूटन, उत्तर पूर्व दिशा ये है, इधर की साइड बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, सदिश के गुण जो होते हैं वो उस टाइप से हम कर रहे हैं। समान सदिश क्या होते हैं, समान सदिश वो होते हैं ए और बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, इन दोनों में क्या चीजें दिख रही है, दिशा समान है और परिमाण भी समान है। दिशा, ये दोनों के तीर एक दिशा में है और परिमाण समान है, लंबाई बराबर है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे ले लिया, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इस सदिश को कहीं पे भी, यहाँ पे भी बना सकते हैं, कहीं पे भी बनाए, बस ध्यान रखना है दिशा नहीं बदले और तीर की लंबाई नहीं बदले। ठीक है, सेकंड, दूसरा कौन सा सदिश कर सकते हैं, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। इन सदिशों को हम तुल्य सदिश भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, तुल्य सदिश। तुल्य का मतलब क्या रह गया, समान सदिश। ठीक है, तो विपरीत सदिश कैसे होंगे उस चीज को देखो। विपरीत सदिश हमारे पास हो जाएंगे, बोलो कैसे। एक अगर सदिश ऐसा है, मान लो ए वेक्टर, हाँ अलग अलग नहीं, विपरीत हो, ये परिमाण बराबर है, दिशा क्या रह गया, विपरीत रह गया, तो ये उल्टी दिशा में, इसलिए हम निशान क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी है। अगर मान लो ये वेक्टर बी है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा बी इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस शो करता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। सही है नहीं? तो ये विपरीत सदिश हो गया। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में ले लेते हैं असमान सदिश। असमान सदिश को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक, ऐसे सदिश जिनके परिमाण अलग अलग हो लेकिन दिशा समान हो, असमान सदिश कहलाते हैं। बी देखो,
बी में क्या करें, परिमाण समान हो लेकिन दिशा अलग अलग हो। ये ए और बी जो है, ए और बी है, और यहाँ पे ए है वेक्टर और बी वेक्टर है। अगर हम सी की बात करें तो क्या हो सकता है, एक और कंडीशन बची है क्या, दोनों ही अलग अलग हो, परिमाण भी अलग अलग हो और दिशा भी अलग अलग हो। तो ये परिमाण ले लिया ए वेक्टर और ये दिशा भी ले ली। देखो दोनों हमने छोटे बड़े बनाए, तो यहाँ पे वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ए और बी दोनों बराबर नहीं। तीसरा और देखो, और बोलो कौन सा लेवे, 4 हम लेते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश कैसे होते हैं, शून्य सदिश जो होते हैं उनका परिमाण शून्य होता है, परिमाण शून्य होता है। ये मिलते कैसे हैं, दो समान सदिशों को माइनस करने पर मिलते हैं। तो देखो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर, ए माइनस ए 0 आएगा। 0 नियम यह है कि सदिशों को जोड़ने पर सदिश राशि आएगा, सदिशों को घटाने पर भी क्या आएगा, सदिश राशि आएगा। तो इस टाइप से हमारे पास क्या रहेगा, 0 आएगा। तो 0 जो अगर हमने सदिशों को घटाया तो उत्तर भी कैसा आएगा, सदिश राशि आएगा, इसलिए 0 वेक्टर है। परिमाण शून्य रहता है और जो दिशा होती है इसकी, भाई 0 वेक्टर सदिश है तो दिशा तो होगी, तो दिशा अनिश्चित है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि ऐसी लाइन खींचो जिसकी लंबाई 0 हो तो वो एक खाली पॉइंट ही होगा, और पॉइंट की डायरेक्शन को हम शो नहीं कर सकते कि वो किधर जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं 5वां एकांक सदिश। क्या करते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो कोई सदिश हमें दिया हुआ है, सपोज पहले तो हम थ्योरी करते हैं। मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो ए का जो मोड है वो हम लेते हैं, हम क्या करेंगे, ए एक्स का प्लस ए वाई का और प्लस ए जेड का स्क्वायर ले लेते हैं। यहां पे जो भी लिखा होगा 3 4 5 7 9 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी या कुछ न कुछ लिखा हुआ होगा। आई का कोफिशिएंट जो है, गुणांक है, उसको हम स्क्वायर कर देंगे, जे का गुणांक स्क्वायर कर देंगे, के का गुणांक स्क्वायर कर देंगे, सिंपल बात है। तो ये हमने क्या निकाला, परिमाण निकाला। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एकांक सदिश पढ़ रहे हैं, तो एकांक सदिश के लिए परिमाण निकालना जरूरी है। अब यहाँ पे जो भी कुछ ले, मान लो 3 लिखा, 3 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। अब क्या काम करें, एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश बराबर सदिश जो दिया हुआ है सेम टू सेम, ये दिया हुआ तो ये का ये, और सदिश का परिमाण। जो एकांक सदिश होता है उसको हम एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो निशान है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। तो कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सदिश जो दिया हुआ है ए वेक्टर एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और परिमाण जो दिया हुआ है ए का मॉड आ जाएगा। तो ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप को हम लिख सकते हैं ये सदिश सेम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और उसका परिमाण अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आपने निकाली है तो वो लिख देंगे, नहीं तो अभी तो फॉर्मूला देख रहे हैं तो ये करेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो क्या हम एक न्यूमेरिकल देवे तो कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखने का, हम पहला क्वेश्चन करेंगे बाय मेथड करेंगे, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। बाद वाले क्वेश्चन आप लोग एज ए प्रैक्टिस कर सकते हो, भाई एग्जाम में कैसे लिखना है, मार्क्स तो उसी के मिलने हैं, तो हम उसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं, एक लेते हैं हम क्वेश्चन। सोचो कि ए इक्वल टू हमें बोलो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है हमें 3i प्लस 2j और प्लस 4k कैप। यहां पे साइन माइनस का भी हो सकता है,
हम एक साइन माइनस का ले लेते हैं, बोलो कौन सा लेना है? 4 ले लें। तो ये एक माइनस का साइन ले लिया, ठीक है। अब इसको हम बाई मेथड सॉल्व करेंगे। इसका हमें एकांक सदिश ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं का एकांक सदिश, मतलब यूनिट वेक्टर ज्ञात करो। इसका हम एकांक सदिश ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जो याद ही ऑलरेडी एक बार देखते ही पता चल जाता है। तो देखो a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब इसको आप लोग समीकरण 1 और 2 मान लो और दोनों की तुलना करो। बोलो तुलना से क्या आएगा? ए एक्स कितना आएगा? 3 आएगा, कॉमा ए वाई कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो ए जेड कितना आएगा? माइनस का जो साइन है प्लस माइनस वो लगाना ही है, ठीक है। ये सवाल हम बाई मेथड कर रहे हैं, बाकी इतनी देर में आराम से उत्तर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बोलो परिमाण निकाल ले पहले। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, ये है हमारे पास 3 का स्क्वायर, बोलो जल्दी बोलो, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस प्लस या माइनस प्लस, ये माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस। कभी कंफ्यूज नहीं हो, इसमें कभी माइनस आएगा ही नहीं। अगर ये वैल्यू माइनस की है तो माइनस लिखा हमने, उसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बोलो कितना लिखे? 16। 16 और 10 20 और 3 16 और 10 26, 26 और 3 रूट ऑफ 29, ठीक है। ये आ गया। अभी हमें एकांक सदिश निकालना है। बोलो एकांक सदिश के लिए क्या करें? एकांक सदिश के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एकांक सदिश। तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर जो होता है उसको खाली ए ही लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ए कैप बोलो क्या करें? ये वैल्यू सदिश ए की ये रही, तो बोलो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है क्या। और इसका परिमाण हमने क्या निकाला? रूट ऑफ 29, तो ये रूट ऑफ 29 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए 2 सवाल देते हैं, दोनों के आपको एकांक सदिश 3 दे देते हैं, तीनों के आपको एकांक सदिश निकालने हाथों हाथ अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है क्वेश्चन 1, ए वेक्टर इक्वल्स टू 5i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। सेकंड है बी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो 3i माइनस 6j और प्लस 2k, ठीक है। और सी वेक्टर है, तीनों के एकांक सदिश अलग अलग निकालने हैं, और i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। जल्दी से एकांक सदिश निकालो, प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।